कि जब जब नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ शिक्षकों ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिख दी तो उनको शोकॉज नोटिस आ गए। शिक्षा में यदि बदलाव लाना है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है, तो शिक्षक को उसका भागीदार बनाना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन चलता रहेगा और लोग शिक्षित हो जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये केवल छलावा देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये नहीं चल सकता कि वो लोग जो अपने बच्चों को कहीं और पढ़ाते हैं और आज डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में हैं, वो सरकारी स्कूल के शिक्षक को टारगेट करेंगे और अपने बच्चों को कहीं और पढ़ाएंगे। बिहार में इन दिनों जिस तरह से स्कूल में बदलाव हुए हैं, खासकर शिक्षकों के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका विरोध भी शिक्षक कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ तीन चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। यहाँ सामंती मानसिकता भी अब तक कायम है, यहाँ प्रगतिशील मानसिकता भी नॉर्थ इंडिया में शायद बिहार अग्रणी रूप से उसे विटनेस करता है, और यहाँ अब पूंजीवाद भी अपने पैर तेज़ी से पसार रहा है उन क्षेत्रों में जहाँ पहले इसकी जगह नहीं थी। तो उसके चलते अब शिक्षकों के ऊपर वो मैनेजरियल मॉडल्स लागू किए जा रहे हैं जो आम तौर पे इंडस्ट्री में लागू होते हैं। शिक्षकों को विलिफाई करके, उन्हें दोषारोपित करके आप शिक्षा में आमूलचूल बदलाव नहीं ला सकते। शिक्षा में यदि बदलाव लाना है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है, तो शिक्षक को उसका भागीदार बनाना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता कि वो लोग जो अपने बच्चों को कहीं और पढ़ाते हैं और आज डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में हैं, वो सरकारी स्कूल के शिक्षक को टारगेट करेंगे और अपने बच्चों को कहीं और पढ़ाएंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि जब जब नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ शिक्षकों ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिख दी तो उनको शोकॉज नोटिस आ गए। मैंने तो ये भी सुना है कि ठीक है, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और जो पैरा टीचर्स अपॉइंट हुए थे उनको एक नए रूप में फ़िलहाल स्टेबलाइज कर दिया गया है, पर उनको वो पूरी समता नहीं मिली है जो एक परमानेंट टीचर को मिलती है। ये जो सख्ती टीचर्स के ऊपर हो रही है, दरअसल ये एक दिखावा है। वो ये चाहते हैं दिखाना, नीतीश सरकार, कि हम देखो सरकारी टीचर पे, सरकारी स्कूल मास्टर पे सख्ती कर रहे हैं, हम इतने ताकतवर हैं और उससे स्कूल सुधर रहे हैं। वो इस फेलियर को ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी बिहार में राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो महज 10% है। दरअसल ये सारी कवायद टीचर को विलिफाई करके अपने फेलियर को छिपाने की है। अर्जुन सिंह गुप्ता की रिपोर्ट के इर्द गिर्द भी काफ़ी बहस है। हालांकि ये पुरानी रिपोर्ट है लेकिन अभी भी रेलेवेंट है। वो इसलिए अब तक रेलेवेंट है क्योंकि जो अर्जुन सिंह गुप्ता की रिपोर्ट में था, यानी इट वाज ए रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि वही इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, तो उनको आधार बना के ये देखा गया था कि उनकी कमाई कितनी है, उनकी हैसियत कितनी है। तो वहाँ जो पाया गया था कि 80% लोग केवल 20 रुपये प्रतिदिन की आय पे जीवन बसर करते हैं। तो वो फिगर अब 20 साल बाद ऑलमोस्ट घटा नहीं है, बल्कि क्योंकि समाज में अब संपत्ति का संकेंद्रीकरण पहले से और भी ज़्यादा हो गया है, तो वो अभी भी रेलेवेंट है। तेंदुलकर कमेटी ने इस डिस्कोर्स में वो जो इंटरनेशनल पैराडाइम्स चल रहे थे कि कैलोरी इनटेक से आगे बढ़ के अब जो दूसरी चीज़ें हैं कि एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, उनको जोड़ने की बात उस संदर्भ में आई थी, तो वो बहस अब भी चलती रही। लेकिन अब जो फिगर्स आ रहे हैं, मतलब उससे ये स्पष्ट तो हो ही गया था कि गरीबों के प्रतिशत को लेके बहस हो सकती है, प्रतिशत को लेके बहस हो सकती है, और गरीबी रेखा कहाँ पे डिफाइन होगी इसको लेके बहस हो सकती है। लेकिन ये स्पष्ट उससे भी हो गया था कि अब आप चाहे 24% माने, 25% माने, 30% माने, लेकिन जिस दौर में गरीबी हटाओ का नारा 70 के दशक में आया था, उस दौर की तुलना में आज
अगर एब्सोल्यूट नंबर्स के संदर्भ में कहें तो आज संख्या गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की आज पहले से कहीं ज़्यादा है। और वो जो विषमता है समाज में वो इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अब तो समाज का 1% वर्ग न्यूली क्रिएटेड वेल्थ का 90% अपने कब्जे में ले रहा है। तो वो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी आबादी वाले और मुल्क हैं, चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनकी आबादी भी हमारे बराबर ही है, पर उन्होंने अपनी आबादी को एसेट में यानी एसेट को यानी यूज़फुल बनाया है, जबकि हमारे यहाँ हम उन्हें लायबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। राशन देना सबको देना चाहिए, अच्छी बात है, पर अगर 80 करोड़ लोग राशन के आधार पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उस दौर में नई शिक्षा नीति ये एक्सपेक्ट करे कि प्राइवेटाइजेशन चलता रहेगा और लोग शिक्षित हो जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये केवल छलावा देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।